स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा में। दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नए टॉपिक को लेकर। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं लेकर एक नया वीडियो। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 के प्रश्न पत्र हल की। और आज हमने लिया है कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान के सेट सी को। तो चलिए हम बात करते हैं जीव विज्ञान सेट सी के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। और इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर ही चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम त्रैमासिक परीक्षा के साथ साथ अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के तैयारी भी कर रहे हैं। तो इस बात का हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम त्रैमासिक परीक्षा के साथ साथ वार्षिक परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए देखें प्रश्न। पहला प्रश्न है, महिलाओं में एक एक्स गुणसूत्र की हानि के कारण कौन सा सिंड्रोम होता है? तो इसका ऑप्शंस होगा टर्नर सिंड्रोम। इसका ऑप्शंस क्या होगा भाई? इसका ऑप्शंस होगा टर्नर सिंड्रोम। दूसरा प्रश्न दिया है, यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा दूसरे प्रश्न को हल करने के पहले कि टर्नर सिंड्रोम एक प्रकार से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। इसे क्रोमोसोमल डिसजेनेसिस भी कहा जाता है, जिससे पीड़ित जो महिला होती है उसमें एक एक्स गुणसूत्र अनुपस्थित होता है, जिसके कारण मॉर्फोलॉजिकली इनकी जो बनावट है वो दूसरों से अलग होती है। सामान्य तौर पर ये इनका कद छोटा होता है, इनकी गर्दन छोटी होती है, जबकि जो थोरैक्स रीजन है, सीना जो होता है चौड़ा होता है। इनके कान बड़े या छोटे हो सकते हैं और साथ ही इनको गर्भधारण में भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण टर्नर सिंड्रोम में होते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरे प्रश्न में देखिए, नरयुग्मक तथा अंडाणु कोशिका के संयोजन से बनी हुई संरचना क्या कहलाती? इसका सही जवाब होगा युग्मनज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, डाउन सिंड्रोम किस रोग के ट्राइसोमी के डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र के ट्राइसोमी के कारण होता है? इसका सही जवाब होगा 21 ट्राइसोमी। इस रोग से पीड़ित बच्चे मंदबुद्धि वाले होते हैं, उनका मानसिक विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आकारिकी एवं अनुवांशिकी दृष्टि से समान जीव को कहा जाता है? तो इसे क्लोन कहा जाता है। जब दो विपरीत लिंग प्रजनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो इस प्रकार के प्रजनन को क्या कहा जाता है? ये है लैंगिक प्रजनन। पराग कणों में होता है तो ये मेल गैमेटोफाइट्स आ जाएगा इसका आंसर। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में देखिए, एक संरचना जो भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संबंध बनाती है तो इसको कहा जाता है अपरा या प्लेसेंटा। ये श्वसन, उत्सर्जन और पोषण में सहायता करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिना निषेचन के फल बनने की जो क्रिया है, यह क्रिया कहलाती है पार्थेनोकार्पी। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? पार्थेनो कार्पी इसका जवाब हो जाएगा। यह पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया का एक भाग है। इसके बाद आगे बढ़े, बीजांड का विकास खालिस्तान से होता है। ये प्रश्न बड़ा कन्फ्यूज़न वाला है। ये इसका उत्तर अगर आपको पता हो तो आप ज़रूर लिख के दे। मैं यहाँ पर इसका उत्तर लिख रहा हूँ कि इसका जो विकास है ये होता है ओवरी से। इसका विकास ओवरी से होता है। फिर चौथा प्रश्न दिया है, मेंडल ने वंशागति के कितने नियम प्रस्तावित किए थे? तो इसका जवाब है 3 नियम। मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23। मादा द्वारा स्रावित प्रथम दुग्ध खालिस्तान कहलाता है तो इसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है। इसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है। तो ये रिक्त स्थानों की पूर्ति की बात हो गई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही और गलत लिखें। अब सही और गलत में देखिए, जीवन की उत्पत्ति जल में हुई, बिल्कुल सही बात है कि जीवन की उत्पत्ति जल में हुई। एंड्रोजन हार्मोन फैलोपियन ट्यूब द्वारा स्रावित होता है, ये गलत बात है। केला एक झूठा फल है, ये भी गलत बात है।
ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है, बिल्कुल सही होता है। मिलर ने अपने प्रयोग में मीथेन, अमोनिया व हाइड्रोजन को मिश्रित किया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसके अलावा उन्होंने जल वाष्प को भी लिया था। मीथेन, अमोनिया व हाइड्रोजन जो है वो 2:2:1 में इन्होंने लिया था। पृथ्वी पर सबसे पहले उत्पन्न होने वाला जीव मानव है, ये बिल्कुल गलत है। चलिए, ये हो गए आपके सही और गलत उत्तर की बात। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और ये है सही जोड़ी। तो सही जोड़ी की बात कर ले तो एक्रोसोम जो है वो शुक्राणु का भाग है। 3:1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशो है। महिला प्रजनन अंग ओविडक्ट, पुरुष प्रजनन अंग टेस्टिस या वृषण, और 9:3:3:1 जो है वो डाईहाइब्रिड क्रॉस का है। तो ये आपके सही जोड़ी के आंसर हो गए। चलिए, अब हम देखते हैं एक वाक्य में उत्तर लिखिए में पहला प्रश्न दिया है, शुक्राणु को पोषण किस प्रकार से मिलता है? तो शुक्राणु को जो पोषण है वो सर्टोली सेल्स के द्वारा मिलता है। ठीक है, इसका जवाब क्या हो जाएगा? सर्टोली सेल्स के द्वारा मिलता है। मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? तो मनुष्य में निषेचन होता है ओविडक्ट में या फेलोपियन ट्यूब में। अब ओविडक्ट के किस भाग में, ये नहीं पूछा। यूरेसिल किस न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है? तो इसका जवाब होगा आरएनए। आरंभन कोडान का नाम लिखिए, तो AUG जो मिथियोनिन को कोड करता है। और गुणसूत्र का वंशानुगतिकी का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो इसको देने का जो कार्य है वो सटन और बोवेरी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया है भाई? सटन और बोवेरी के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने क्लास 12th बायोलॉजी के त्रैमासिक परीक्षा के सेट सी के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल देखा है। चलिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ए सेट को हल करेंगे या बी सेट को हल करेंगे। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।